नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दीपावली के त्यौहार की, जो प्रत्येक वर्ष कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाने वाला भारत का सबसे बड़ा त्यौहार माना जाता है, जो इस वर्ष 12 नवंबर को मनाया जाएगा। लेकिन रावण वध के बाद तथा राम जी के आगमन के बाद अयोध्या वासियों ने 2 वर्ष के बाद ही दीपावली के त्यौहार को मनाना बंद कर दिया था। दिवाली के त्यौहार की पौराणिक कथा के बारे में हिंदू मान्यताओं के अनुसार त्रेता युग में विष्णु अवतार श्री रामचंद्र जी और सीता जी को 14 वर्ष का वनवास हुआ था। वनवास के दौरान ही रावण ने सीता जी का हरण कर लिया था। उसके बाद रामचंद्र जी रावण से युद्ध करके सीता जी को घर वापस लाए थे। यही समय 14 वर्ष के वनवास के पूरे होने का भी समय था। अधर्मी रावण से सीता माता को वापस लेकर श्री रामचंद्र जी अयोध्या वापस लौटे तो अयोध्या वासियों की प्रसन्नता का ठिकाना नहीं था। अपने प्रिय राजा रानी के आगमन की शुभ सूचना पाकर अयोध्या वासियों ने दीपक जलाकर उस अमावस्या की अंधकारमयी रात्रि को भी जगमग और उज्जवल किया और श्री रामचंद्र जी और माता सीता जी के आगमन की खुशी मनाई। किंतु दीपावली का ये त्योहार अयोध्या वासियों के द्वारा 2 वर्ष ही मनाया गया था। इसके बाद से अयोध्या वासियों ने कभी भी दीपावली का त्योहार नहीं मनाया। अब बात आती है कि आखिर अयोध्या वासियों ने 2 वर्ष के बाद दीपावली का त्योहार मनाना बंद क्यों कर दिया था। जी को रावण की कैद से छुड़वाने के लिए भगवान ने कितना प्रयत्न किया, श्री राम ने, और करोड़ों व्यक्तियों की हत्या होगी सीता जी को रावण की कैद से छुड़वाने के लिए। दिवाली किस उपलक्ष्य में मनाई जाती है कि श्री राम जी अयोध्या लौटे थे सीता जी को संग लेकर के, इसलिए उस खुशी में दीपावली मनाने लगे, घर घर में दीप जगाने लगे। और कुछ ही दिनों के बाद सीता जी को स्वयं ही निकाल दिया घर से। उसका दुख कभी नहीं मनाया हमने। कहने का भाव ये है कि जो दिवाली मनाने का तरीका हमने अपना लिया ये बिल्कुल गलत है। दीपावली के दिन भगवान की कथा करनी चाहिए, ये बकवाद नहीं करनी चाहिए जो हम कर रहे थे। और सीता जी के वियोग का हमें दुख होना चाहिए। सारा जीवन बेचारी ने कहां ऋषियों के आश्रमों में भूखे प्यासे बिताया, पति कहां, पत्नी कहां, बच्चे कहां। तो ये कोई मर्यादा भी हम नहीं मानते और इन भगवानों के हम आचरण भी नहीं कर सकते, इनकी लीलाओं के भी आचरण हम नहीं कर सकते। कहने का भाव यह है कि ये जो परमात्मा था उसकी तो हमें जानकारी हुई नहीं, और जो भगवान नहीं थे उनको हमने प्रभु मान लिया। हम रोज दिवाली मनाते हैं, हम महीने में 6 दिन दिवाली मनावा, 3 दिन तो बरवाला मने और 3 दिन करोथा, 6 दिन दिवाली मनावा, रोज हलवा खावे और भगवान के गुण गावा, उनकी चर्चा करें, उनको याद करें और रोज दिवाली मनावा, सुबह शाम याद करें भगवानों को। हम 364 दिन बांटना देखा दिवाली मनाने की, रोज मनाते हैं दिवाली। ये वास्तविक दीपावली है और ये नहीं है तो हमें वो दीपावली कतई अच्छी नहीं लगती। संसारिक और कोई भी कार्य हमें ठीक नहीं लगता जिसमें भगवान की याद ना हो। बाकी तो मजबूरी है, पेट का धंधा वो करना पड़ रहा है, उसमें भी हम ईश्वर को भूल नहीं करते। इसकी खुशी मनावें, सीता जी के आने की खुशी और विछुड़न का गुम कतई नहीं। ये कैसे हो सकता है? तो यहाँ तो थोड़े से दिन तो खुशी तरह ही, वह महीने, 2 महीने, 6 महीने, 1 वर्ष, और दुख रहा वो सारी उम्र बेचारी को। अयोध्या वासी इस घटना से इतने दुखी हो गए कि उसके पश्चात अयोध्या वासियों ने कभी भी दीपावली का त्योहार नहीं मनाया। किंतु लोक वेद को सत्य मानकर अंधश्रद्धालुओं ने मनमाने रूप से पुनः इस त्योहार को मनाना शुरू कर दिया है, जिसका अब ना तो कोई महत्व है और ना ही कोई अर्थ है। दीपावली का त्योहार प्रतिवर्ष जोर शोर से मनाया जाता है। क्या आप जानते हैं, जैसे कि माता सीता को अयोध्या से निकाल दिया गया था, वैसे ही अयोध्या वासियों ने दिवाली का त्योहार मनाना बंद कर दिया था। सीता माता एवं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अलग अलग हो चुके थे। श्री रामचंद्र जी रावण की कैद से सीता माता को छुड़वा कर घर लाए और घर से निकाल देने के बाद ना जाने कितने रावणों का सामना करना पड़ेगा सीता जी को। यह सोचकर अयोध्या वासियों ने दीपावली का त्योहार मनाना बंद कर दिया था तथा अयोध्या वासियों के लिए दीपावली का त्योहार अब कोई अर्थ नहीं रह गया था। लेकिन प्रत्येक वर्ष लोक वेद के अनुसार मनमाने ढंग से ही सुख समृद्धि के लिए दीपावली मनाई जाती है। आइए जानते हैं पूरे रहस्य को। आखिर कौन है भगवान
और कैसे मिलेगी सुख समृद्धि। कार्तिक की अमावस्या को मनाया जाने वाला ये त्योहार दीपावली भारत में सबसे बड़े और सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। भारतवर्ष में केवल हिंदू ही नहीं बल्कि सिख और जैन धर्म के लोगों द्वारा भी इस त्योहार को मनाया जाता है। जैन धर्म के लोग इस दिन को महावीर जैन के मोक्ष दिवस के रूप में मनाते हैं तथा सिख समुदाय इसे बंदी छोड़ दिवस के रूप में मनाते हैं। यहाँ उल्लेख करना आवश्यक है कि वेदों में पूर्ण परमात्मा कबीर देव का नाम लिखा है। उसी को बंदी छोड़ भी कहा जाता है। उसका नाम कबीर है। वह पाप नाशक है और बंधनों का शत्रु होने के कारण उसे बंदी छोड़ कहा जाता है। यदि सतगुरु से नाम दीक्षा लेकर दीप प्रज्वलित करके हर दिन यह त्योहार को मनाएं तो सर्व पापों से छुटकारा मिल जाता है। अब बात करते हैं कि आजकल दीपावली किस तरह मनाई जाती है। दीपावली के त्यौहार को अयोध्यावासी दीप जलाकर अपने घरों को रोशन कर खुशी का इजहार किया था, लेकिन जब माता सीता को घर से निकाल दिया गया तो अयोध्या वासियों ने 2 वर्ष के बाद ही दीपावली का त्यौहार मनाना बंद कर दिया था। लेकिन आज का मानव समाज पटाखों से अनावश्यक रूप से ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण फैलाते हैं एवं शास्त्र विरुद्ध साधना करते हैं। अब इस त्यौहार ने मात्र आडंबर का रूप ग्रहण कर लिया है, जो गलत है और ना ही इसका शास्त्रों में कहीं प्रमाण है। भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 के अनुसार शास्त्र विरुद्ध साधना करने से हमें कोई लाभ नहीं प्राप्त होता है। श्रीमद् भागवत गीता के अध्याय 7 के श्लोक 12 और 15 में प्रमाण है, जो व्यक्ति तीनों गुणों की पूजा करता है वो मूर्ख, बुद्धि, मनुष्यों में नीच, राक्षस स्वभाव को धारण किए हुए होते हैं। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में लिखा है कि शास्त्र विरुद्ध साधना करने से ना तो हमें लाभ मिलेगा और ना ही हमारी गति होगी। अब बात करते हैं दीपावली मनाने से हमें क्या लाभ है। दीपावली या दिवाली शास्त्र विरुद्ध व लोक वेद पर आधारित मनमाना आचरण है। इससे श्रद्धालुओं को कोई लाभ नहीं मिलता। लक्ष्मी जी, गणेश जी की पूजा से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि यह शास्त्रों में वर्णित साधनाएं नहीं है। व्यक्ति अपने कर्मानुसार ही फल पाता है। निर्धन व्यक्ति कितना भी ध्यान से पूजा करे, यदि उसके भाग्य में धन नहीं है तो उसे पूर्ण परमात्मा कबीर के अतिरिक्त विश्व के अन्य कोई देवी देवता उसे धन नहीं दे सकते। भाग्य से अधिक आकांक्षा रखने वालों को पूर्ण परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि आखिर वो पूर्ण परमात्मा कौन है। क्या माता के गर्भ से जन्म लेने वाले श्री राम भगवान हैं? ये तो हम सभी जानते हैं कि जो जन्म लेता है वो मरता है, लेकिन अगर बात करें परमात्मा की तो वो ना तो जन्म लेता है और ना ही मरता है। वही जन्म मृत्यु से रहित है। तो क्या परमात्मा का जन्म आम इंसानों की तरह माँ के पेट से होता है? तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी ने बताया है कि परमात्मा की 3 प्रकार की स्थिति है। पहली स्थिति में वो ऊपर सतलोक में विराजमान रहता है। दूसरी स्थिति में वो जिंदा महात्मा के रूप में अपने भक्तों को मिलता है और तीसरी स्थिति में वो विशेष रूप से बालक रूप में एक तालाब में कमल के फूल पर प्रकट होता है, धरती पर रहता है और कुंवारी गाय का दूध पीता है। इसका अर्थ यह हुआ कि श्री रामचंद्र जी एक महान पुरुष माने जा सकते हैं, लेकिन परमात्मा कदाचित नहीं। पूर्ण परमात्मा कोई और है जिसका नाम कबीर है, जो चारों युगों में आते हैं। कबीर साहब अपनी वाणी में बताते हैं कि सतयुग में सत सुकृत कैटेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा मैं कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। उसके लिए आपको करना होगा कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आकर उनसे पूर्ण परमात्मा की प्राप्ति के बारे में, यथार्थ भक्ति विधि के बारे में तत्व ज्ञान अर्जित करें। इस संसार में एक पल का भरोसा नहीं है। अतिशीघ्र तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से निःशुल्क नाम दीक्षा लेकर भक्ति करें। अधिक जानकारी के लिए सतलोक आश्रम यूट्यूब चैनल पर सत्संग सुने। कबीर साहब कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरुवर से पत्ता टूट गिरे, बहु न लुक तेरा। धन्यवाद।